प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 3 अगस्त दिन शनिवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 46 पद। वचन कहता है, और वह यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी तो तिमाही का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। प्रियो, बरतिमाई अंधा आदमी था, एक भिखारी था और यरीहो का निवासी था। आपको मालूम, यरीहो एक श्रापित शहर था और आपको ये पता होना चाहिए कि हम या आप कहाँ रहते हैं। प्रभु को यह पसंद नहीं कि हम श्रापित जगह पे अपने जीवन को बिताएं। प्रभु को यह भी पसंद नहीं कि हम दुष्टता वाले जगह पे अपने जीवन को बिताएं। राजा दाऊद कहता है भजन संहिता उसके 120 के 5 से 7 पद में कि हाय मुझ पर कि मैं मेशेक में रहता हूँ, कि मैं केदार के तंबुओं में रहता हूँ। मेरा मन बहुत दिनों से शांति से घृणा करने वाले के साथ रहता है। मैं शांति के पक्ष में नहीं रहता हूँ, लेकिन जब मैं बोलता हूँ तो युद्ध के पक्ष में ही होते हैं। प्रियो, ये सोचनीय और विचारणीय स्थिति है कि हमें चाहिए और हमें समझना चाहिए कि हम कहाँ रहते हैं। आपको मालूम, यरीहो का अर्थ होता है खजूरों के पेड़ों का शहर। व्यवस्था विवरण उसके 34 अध्याय 3 पद। लेकिन उस शहर पे एक अभिश्राप था। यरीहो शहर पे कब्जा करने से पहले जब कब्जा हो गया तो यूसुफ ने इसराइलियों को चेतावनी देकर श्राप दिया। यहोशू की पत्री उसका 6वां अध्याय 17 और 18 पद। यहोशू ने कहा कि अब यह शहर और इसमें रहने वाले लोग प्रभु के द्वारा विनाश के लिए अभिश्रापित हैं और तुम हर प्रकार से श्रापित वस्तुओं से दूर रहो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम श्रापित वस्तुओं को लेकर श्रापित बन जाओ और इसराइल की छावनी को श्रापित करके उसे कष्ट पहुंचाओ। तो प्रियो, आकान ने इस चेतावनी पे ध्यान नहीं दिया और चूंकि उसने ध्यान नहीं दिया तो वो उस शहर से, या फिर यूं कहें कि उस जगह से उसने अपनी चीजों को उठाया। जैसे यहोशू की पत्री उसका उसने श्रापित जगह से उठा ली। और इसीलिए आपको मालूम, सिर्फ यही नहीं कि वो श्रापित जगह था और लोगों ने कोशिश नहीं की। लोगों ने कोशिश की उस शहर को बनाने के लिए, और उस शहर को बनाने में लोगों का हाथ था। वचन कहता है यहोशू उसका 6 अध्याय उसके 26 पद में कि वो व्यक्ति यहोवा के सामने श्रापित हो जो उठकर इस शहर को, यह शहर यरीहो को बनाए। वो अपने जेठे पुत्र से इसकी नींव रखेगा और छोटे से उसके फाटक खड़े करेगा। और यहाँ तक इतनी बड़ी चेतावनी देने के बाद भी प्रियो, बेतेल के हियल ने यहोवा के इन शब्दों पर विश्वास नहीं किया और उसने यरीहो की नींव रखा। बाइबल इस बात को बताता है कि उसकी गलतियों का परिणाम उसे दिया गया और उसके पुत्र मारे गए। आपको मालूम, आज भी परमेश्वर हमें चाहता है कि हम उस जगह पे रहें जहाँ परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, उसके नाम की हमदो शिताइश हो। क्योंकि ईश्वर हमेशा चाहता है कि हम स्तुति के भवन में प्रभु को विराजे और हम खुद वहीं विराजे जहाँ परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। तो प्रभु में प्रिय लोगों, हम ये सोचना है कि क्या हम यरूशलेम में रहते हैं या फिर यरीहो जो कि समुद्र तल से 16,000 फीट के नीचे पे वहां रहते हैं। इसलिए कलीसिया और हम सब जो यीशु में से विश्वास करते हैं जागृत हो, इस बात को सोचे और समझे कि हम कहाँ और कब और कैसे रहते हैं और हमारी आत्मिक अवस्था क्या है। आज के मनन के लिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 23 अध्याय 5 पद। परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की न सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त और उसके श्राप को आशीष से पलट दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय भजन संहिता 63, 64, 65 अध्याय, शाम के समय रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।